एक शिष्य था। उसने गुरु के आश्रम में रहकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। जब शिक्षा पूरी हो गई तो वह गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, आपसे विद्या प्राप्त करके मैंने अपना जीवन सार्थक किया है। आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या अर्पित करूं? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे अज्ञान का सारा अंधकार मैंने तुमसे पहले ही ले लिया है। अब तुमसे और क्या लूं? बस तुम सदा ऐसे कार्य करना जिनसे मानव जाति की सेवा हो और धरती का अंधकार मिटे। यह सुनकर शिष्य नम्रता से बोला, मैं आपको ऐसा करने का वचन देता हूँ गुरुवर, किंतु गुरु दक्षिणा में आपको कुछ न कुछ तो स्वीकार करना ही होगा। शिष्य की हठ को देखते हुए गुरुदेव ने उसे काले रंग का झंडा दिया और कहा, तुम इस ध्वज को सारे तीर्थ स्थलों में ले जाना, इसे पवित्र नदियों के जल में धोना। जब इसका रंग सफेद हो जाए तो समझ लेना मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उस काले रंग की पताका को लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले वह देश की पवित्र नदियों के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों पर गया। उसने इस नदियों के जल से काली पताका को धोया, किंतु उसका रंग नहीं छूटा। इससे शिष्य को बहुत निराशा हुई। फिर वह अन्य तीर्थ स्थानों और प्रसिद्ध मंदिरों में गया तथा वहां के पावन जल से ध्वज को खूब मल मल कर धोया, लेकिन उस ध्वज का रंग में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। समय बीतता रहा। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। अब वह झंडे का बोझ उठाते उठाते थक गया था। उसने हजारों मील की पद यात्रा की थी। कभी कभार तो वह हताश हो जाता और सोचता, क्या मेरे जीवन में यह ध्वज उज्जवल हो सकेगा? एक दिन की बात है, शाम हो चुकी थी। वह तीर्थ स्थान से लौटकर जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। चलते चलते अंधेरा घिर आया। जंगल पशुओं से बचने के लिए वह झंडा सहित एक वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर बैठ गया। लेकिन उसे नींद नहीं आई। रात के अंतिम पहर में कहीं दूर से उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद ही 3 घुड़सवार उस पेड़ के नीचे आकर रुक गए। एक घुड़सवार ने एक सुंदर युवती को बलपूर्वक अपने घोड़े पर बिठा रखा था और उस युवती के हाथ पांव बंधे हुए थे। घोड़े से उतरकर उन तीनों ने उस नवयुवती को वृक्ष के नीचे लिटा दिया और आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक, जो उनका सरदार लगता था, शेष 2 को पानी की खोज में भेजा और स्वयं अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लेट गया। वृक्ष पर बैठा हुआ शिष्य सब कुछ देख रहा था। उसे यह समझते देर न लगी कि ये डाकू हैं और यह इस नवयुवती का अपहरण करके लाए हैं। उसके हृदय में नवयुवती के प्रति दया उपज आई। थोड़ी देर बाद जब वृक्ष के नीचे लेटा डाकू खर्राटे भरने लगा तो वह धीरे से नीचे उतरा और डाकू को ललकारा। डाकू हड़बड़ा कर उठा और अपनी तलवार की ओर लपका, किंतु युवा शिष्य पहले से ही उसे उठा चुका था। डाकू के संभलने और उसके आक्रमण करने से पहले ही उसने तलवार के वार से उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने 2 घोड़ों को चाबुक मारकर वहां से भगा दिया ताकि शेष दोनों डाकू वापस उसका पीछा ना कर पाए। अब उसने युवती के हाथ पैर खोले और पूछा कि वह कौन है। युवती ने बताया, वह जंगल के पार वाले गांव के साहूकार की बेटी है। उसे ये डाकू विवाह मंडप से उठा लाए हैं। चलो, मैं तुम्हें
घर छोड़कर आऊं, कहकर शिष्य ने शीघ्रता से वृक्ष से झंडा उतारा और लड़की को घोड़े पर बिठाया और फिर स्वयं भी उस घोड़े पर बैठकर उस गांव की ओर सरपट दौड़ा दिया। रात बीतने से पहले ही वह लड़की के घर पहुंच गया। वहां विवाह मंडप उजड़ा पड़ा था। सभी लोग शोक में डूबे हुए थे। जब युवती ने अपने परिवार वालों को डाकुओं से अपनी मुक्ति की सारी कहानी सुनाई तो उसके पिता ने शिष्य को कृतज्ञतावश गले से लगा लिया और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। मंडप फिर से सजाया गया। तब लड़की का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। शिष्य फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गांव के बाहर आते आते भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। अचानक नजर हवा में फड़फड़ाते हुए झंडे की ओर गई तो उसे आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उगते सूरज की किरणों में उसके सिर पर काला नहीं, एकदम सफेद उज्जवल झंडा फहरा रहा था। यह देखकर शिष्य का हृदय खुशी से गदगद हो उठा। उसने श्रद्धापूर्वक गुरु का स्मरण करते हुए मन ही मन कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं। ज्ञान के साथ निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाकर आज आपने मेरी शिक्षा पूर्ण कर दी। धन्यवाद।